भगवान विष्णु जी का महीना, जिसे हम कार्तिक मास के नाम से भी जानते हैं। इस माह में महत्वपूर्ण व्रत करवा चौथ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है तथा इस व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत में विवाहित महिलाएं पूरे दिन बिना जल के रहकर शाम को चंद्रमा के निकलने के बाद व्रत को पूर्ण करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव के पूरे परिवार के साथ चंद्रदेव की भी पूजा अर्चना की जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे करवा चौथ के बारे में। प्राचीन कथा के अनुसार करवा चौथ का संबंध सती सावित्री जी के नाम से ही जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि करवा चौथ की उत्पत्ति सर्वप्रथम सती सावित्री जी ने ही अपने पति धर्म का पालन करते हुए की थी। जब एक समय में सावित्री जी के पति की मृत्यु हो गई थी तो यमराज उनके पति की आत्मा को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन सावित्री जी ने दृढ़ प्रतिज्ञा एवं तपस्या करके अपने पति को नहीं ले जाने दिया और सावित्री जी की तपस्या के कारण ही उनके पति जीवित हुए। अब हम जानेंगे करवा चौथ व्रत के नियमों के बारे में। इस व्रत में कुछ स्थानों पर सरगी अर्थात इसमें मेवे की मिठाई फल होते हैं जिसे सरगी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत में सरगी खाने की परंपरा है। व्रत के शुरू होने से पहले सरगी खाई जाती है तथा यह खाकर व्रत करने से भूख भी कम लगती है, जिससे व्रत करने में भी आसानी होती है। करवा चौथ के व्रत में विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं तथा हाथों में मेहंदी लगाती हैं। यह व्रत शाम के समय चंद्रमा के प्रकट होने तक रखा जाता है तथा इस व्रत में पति के हाथ से पानी पीकर समाप्त किया जाता है। करवा चौथ में मिट्टी के करवे से पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन माता की कथा सुनी और पढ़ी जाती है। इस करवा चौथ की पूजा में भगवान शिव के समस्त परिवार के साथ नंदी जी की एवं चंद्रमा भगवान की भी पूजा की जाती है तथा चंद्रमा को छलनी से देखकर उसी छलनी से पति को भी देखा जाता है। अब हम जानेंगे व्रत से जुड़ी कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र एवं एक पुत्री थी जिसे चारों भाई बहुत प्रेम करते थे। वह चारों भाई अपनी बहन को कष्ट में कभी भी नहीं देख सकते थे, लेकिन जब ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया तो कुछ दिनों बाद जब वह मायके में रहने के लिए आई तो तब उसने व्रत को पूर्ण विधि के अनुसार रखा, लेकिन वह पूरे दिन निर्जला थी। यह देखकर उसके चारों भाई परेशान होने लगे और बहन को भूखा प्यासा देखकर वह चारों भाई और भी चिंतित होने लगे और बहन की भूख को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय सोचने लगे और एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए कहने लगे कि बहन तो चंद्र उदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। तब चारों भाइयों ने बहन के मुंह में आकर शाम होते ही बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया और नकली चंद्रमा के लिए एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और उसमें दीपक जलाकर छलनी में रोशनी करके चंद्रमा की तरह बना दिया। तभी दूसरे भाई ने बहन को बोला, चंद्रमा निकल आया है, पूजा करके भोजन कर लो। बहन ने पूजा करके जैसे ही भोजन ग्रहण किया उसके तुरंत बाद ही उसे उसके पति की मृत्यु के बारे में पता चलता है। वह दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उस स्थान से रानी इंद्राणी जा रही होती हैं। महिला की रोती आवाज सुनकर वह उस महिला के पास पहुंचती हैं और रोने का कारण जानती हैं। तब ब्राह्मण कन्या ने अपने इस दुख के बारे में रानी जी को बताया। माता इंद्राणी ने बताया कि तुमने बिना चंद्रमा देखे ही करवा चौथ का व्रत समाप्त कर दिया है, जिसके कारण तुमको कष्ट मिला है। तब वह कन्या माता इंद्राणी जी से इसके प्रायश्चित करने का उपाय पूछती हैं तो माँ इंद्राणी बोलती हैं, तुम वर्ष भर में आने वाली चतुर्थी तिथि का व्रत करो, तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण कन्या ने रानी इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ के व्रत का संकल्प किया। तब उनके पति जीवित हो गए और ब्राह्मण बिटिया पुनः सौभाग्यवती हो गई। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं अवनीश शर्मा फिर लेकर आऊंगा आस्था की परिक्रमा के दर्शकों के लिए धर्म और आस्था से जुड़े नए विषय। तब तक के लिए लेता हूं आप सभी से इजाजत। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।